नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज वित्र से मुताल्लिक कुछ मसाइल लेकर मैं आज आपके रूबरू हूँ। सबसे पहला मसला, नमाज वित्र में तीसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने की क्या हैसियत है। इस सिलसिले में हुक्म शरा यही है कि जिस तरीके से सुन्नत में नफल में हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा वाजिब है, उसी तरीके से वित्र की नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई इंसान भूल कर छोड़ दे तो सजदे से वाजिब है, और अगर जानबूझकर छोड़े तो नमाज वाजिबुल यादा है। इस सिलसिले में फ़िक़्ह का मशहूर जुज़िया जो अल फ़िक़्हु अलल मज़ाहिबिल अर्बा से मनक़ूल है, ज़म्मु सूरतिन इलल फातिहा फ़ी जमीअ रिकातिन नफ़्ल वल वित्र वल ऊलयैन मिनल फ़र्ज़, यानी नफल और वित्र की हर रकअत में और फ़र्ज़ नमाजों की पहली दो रकअत में ज़म्मे सूरा यानी सूरत मिलाना वाजिब है। लिहाजा सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ज़रूरी है। अच्छा, सूरत मिलाने के बाद जो कुनूत पढ़ते हैं तो कुनूत के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसकी क्या हैसियत है। इस सिलसिले में भी ये बात याद रहे कि जिस तरीके से तकबीरात ईदैन वाजिब है, अगर कोई तकबीरात ईदैन अदा ना करे तो वो वाजिब छोड़ने वाला कहलाएगा, इसी तरीके से नमाज वित्र में कुनूत से पहले यानी क़िरात मुकम्मल करने के बाद कुनूत पढ़ने से पहले जो हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। ये और तकबीरात इंतकाल की तरह से नहीं है। मसलन रुकू से उठते वक्त या रुकू में जाते वक्त या सजदे से उठते वक्त या सजदे में जाते वक्त जो अल्लाहु अकबर कहते हैं, रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, इसकी हैसियत सुन्नत की हैसियत है। अगर कोई इंसान इन मकामात पर तकबीरात इंतकाल नहीं कहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत का तर्क लाजिम आएगा। लेकिन अगर कुनूत पढ़ने से पहले अल्लाहु अकबर नहीं कह रहा है तो उसका वाजिब छूट रहा है, और वाजिब छोड़ने की जो हैसियत है वो आपको मालूम है कि अगर जानबूझकर छोड़ रहा है तो नमाज वाजिबुल यादा है, और अगर भूल कर छूट रही है वो तकबीर तो सजदे सहव वाजिब है। इस सिलसिले में आलमगीरी का एक जुज़िया मेरे सामने है। वलौ तरकत तकबीरतल लती बादल क़िरत क़ब्ल कुनूत सजद लिस्सह, यानी अगर कोई शख्स वो तकबीर कहना छोड़ दिया जो क़िरत के बाद और कुनूत से पहले कही जाती है, सजद लिस्सह, तो वो सजदे सहव करेगा। दूसरी वजह बताई वले अन्नहा बेमंज़िलत तकबीरातिल ईद, और इसलिए भी कि ये ईदैन की तकबीरात के मंजिले में है। इसलिए ये ख्याल रहे कि जब हम वित्र पढ़ें तो वो तकबीर कम से कम इतनी बुलंद आवाज़ से कह लें। हाथों को उठाना सुन्नत है, अगर बगैर हाथ उठाए भी अल्लाहु अकबर कह लेता है तो वाजिब अदा हो जाता है। अब एक मसला ये कि अगर किसी को कुनूत याद नहीं है, दुआए कुनूत के जो अल्फाज मासूर व मनकूल हैं, अगर वो किसी को याद नहीं है तो वो क्या करे, चूँकि कुनूत पढ़ना वाजिब है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा किराम का ये कौल है कि अगर किसी को उन अल्फाज के साथ कुनूत याद नहीं है जो मासूर व मनकूल हैं, तो दुआए कुनूत की जगह पर वो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, या अगर ये भी किसी को याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये पढ़ ले। अगर ये भी किसी को याद नहीं है, फ़ुक़हा किराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई दुआए कुनूत की जगह पर सूरह फातिहा बग़र्ज़े दुआ पढ़ ले तो वो इंसान भी कुनूत पढ़ने वाला कहलाएगा। लेकिन ये इसका वो अपने आप को आदी ना बनाए, बल्कि दुआए कुनूत को याद करने की कोशिश करे। जब दुआए कुनूत अच्छी तरह से याद हो जाए तो दुआए कुनूत ही पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।